हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये है मेरा तीसरा वीडियो मेरे चैनल पे। और मैंने कल भी बात की थी यूट्यूब के बारे में, परसों भी बात की थी यूट्यूब के बारे में, और मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लाइफ मतलब निकल रही है सिर्फ और सिर्फ करियर को लेके। तो कल ही ना मेरी फ्रेंड का भी फ़ोन आया मेरे पास, और मेरी मामा की लड़की का भी, मतलब उनका ना कोई एग्ज़ाम के बारे में बात करूँगी मैं भी आपसे। कल भी मैंने आपको बताया था, तो कल सुबह ही उनका फ़ोन आया था। बात तो मुझे कल ही करनी थी आपसे, लेकिन वो है ना कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाता है, और फिर एक चीज़ और भी होती है, मुझे और भी काम करना होता है। मैं अब फ़ोकस मेरा यूट्यूब पे बिल्कुल भी नहीं है। मैं यहाँ पे सिर्फ इसीलिए आती हूँ कि चलो मेरी फ्रस्ट्रेशन निकल रही है, मेरी टेंशन निकल रही है। और आज हमारे यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो मैंने बाल धोए थे, अभी तक सूखे भी नहीं, बिल्कुल गीले हैं। थोड़े से 4 बाल हैं मेरे, पर वो भी गीले हैं, मतलब वो भी नहीं सूख रहे। तो बारिश सोच सकते हो कितनी हो रही है, काफ़ी बारिश हो रही है। तो आपके वहाँ पे मौसम कैसा है? बारिश हो रही है, नहीं हो रही? वो भी ज़रूर बताना, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं कि गवर्नमेंट जॉब, बिज़नेस, यूट्यूब, क्या चीज़ करें? किसमें मतलब ग्रोथ अच्छी है ना? तो देखिए, मुझे नहीं पता किसमें ग्रोथ अच्छी है, क्योंकि मेरे घर में ना हम 3 लोग हैं। जैसे मेरे हस्बैंड हैं, मैं हूँ, मेरी ननद है, हम तीनों ही स्ट्रगल कर रहे हैं। मैं स्ट्रगल कर रही थी यूट्यूब पे, और अब करूँगी बिज़नेस में, ठीक है? तो और मेरे हस्बैंड कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के लिए, और मेरी ननद भी कर रही है गवर्नमेंट जॉब के लिए। बाहर से आवाज़ें आ रही है, उनको इग्नोर करना आप, ठीक है? तो मतलब स्ट्रगल तो हर लाइन में है, किसी में देख लो रिस्क भी है, ठीक है? अभी मेरी ननद को 1-2 साल और दे रखे हैं बस कि या तो हो जाएगा, एग्ज़ाम निकल जाएगा, नहीं तो फिर इसकी शादी कर देंगे, ठीक है? शादी के बाद आपको पता ही है, जैसे मेरी लाइफ़ हो रखी है, वैसे ही हर किसी की लाइफ़ ऐसे ही हो जाती है शादी के बाद में। तो वही चीज़ है कि क्या चीज़ करे, क्या चीज़ ना करे। अब सीईटी का एग्ज़ाम है, सीईटी वालों ने कितना बड़ा धोखा किया। आप भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मतलब देखना है ये वीडियो कि कितना इंटरेस्टिंग हो रहा है आगे आगे, क्या-क्या चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। तो ना मेरे हस्बैंड हमेशा बोलते हैं कि स्टडी बीच में नहीं छोड़नी चाहिए, कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे एग्ज़ाम हो या ना हो। लेकिन हम लेडीज़ जो लड़कियां हैं ना, वो जो तैयारी कर रही हैं, या फिर हाउस वाइफ है जिनकी शादी हो रखी है, कुंवारी हो तो एक अलग चीज़ है, वो तो डेली रूटीन में अपना लाइब्रेरी जा रही है, अपना घर पे कोर्स ले रखे हैं, अपना स्टडी कर रही है। लेकिन जिनकी शादी हो रखी है ना, उनको बच्चे भी संभालने होते हैं, घर के भी काम देखने होते हैं, बहुत सारी जिम्मेदारियां हो जाती है शादी के बाद। तो वो लेडीज़ें पता है क्या करती हैं? वो करती हैं, जैसे मेरी जैसी लगा लो आप, वो ऐसे करते हैं कि एग्ज़ाम आएगा ना, एग्ज़ाम की डेट आएगी, नोटिफ़िकेशन आएगा, तब स्टडी कर लेंगे। सबसे बड़ी गलती करती है वो। और अब की बार ना सबको ऐसे लग रहा था, मेरी ननद भी ऐसे बोल रही थी, मेरे हस्बैंड भी ऐसे बोल रहे थे, मेरी फ्रेंड है जो जिसकी बात कर रही हूँ मैं, सीमा, वो भी ऐसे बोल रही थी, और काफ़ी लोग ऐसे बोल रहे थे कि सीईटी का एग्ज़ाम ना बहुत लेट होगा, अभी नहीं होगा। लेकिन देखो, फॉर्म अप्लाई किए थे, और करते के साथ ही कितने दिन निकले हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? लोगों के ढंग से फॉर्म भी अप्लाई नहीं हुए। मेरे मामा की लड़की की दिक्कत भी यही आ रही है, उन्होंने फॉर्म अप्लाई कर दिया, लेकिन जल्दबाजी में किया ना, तो वो जो आइडेंटिटी कार्ड पे जो फोटो लगती है ना, वो उन्होंने अपने हस्बैंड की अपलोड कर दी। ठीक है? वो बेचारे कल आए भी थे यहाँ पे एचएससी सेंटर में, बट उनका बना नहीं। उनको ऐसे बोल रहे हैं कि अपना आधार कार्ड ले जाना, और वो बैठने देंगे एग्जाम में, बट हमें ऐसा लग नहीं रहा है, पॉसिबल नहीं है कि वो बैठने देंगे ऐसे एग्जाम में, क्योंकि वो आइडेंटिटी कार्ड देखते ही देखते हैं, वो उस पर खुद की फोटो है नहीं, उसके हस्बैंड की है, तो कैसे बैठने देंगे? और मे भी सिग्नेचर भी उसके हस्बैंड के ही हैं। कल वो आए थे यहाँ पे, उनका कोई सोल्यूशन हुआ नहीं, ठीक है? तो जो ये मंत्री मंत्री है, पता नहीं करते हैं नहीं करते हैं, बेचारी वो 2-3 बार आ चुकी है। प्रेग्नेंट वैसे है, वो 7th मंथ उसका चल रहा, तो भी उसने इतना ट्रैवल भी किया, इतनी मेहनत भी की, यहाँ पे आई भी, और मुश्किल है उसका एग्जाम में मतलब बैठे वो, ठीक है? बहुत एजुकेशन, मतलब एजुकेटेड है, अच्छी लड़की है, मतलब पहले सीएस की तैयारी कर रही थी, फिर वही चीज़ है ना, हर चीज़ में कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो ना, मतलब कल जैसे वो उसकी बातें मैंने सुनी, उसने बताया काफ़ी चीज़ें, मेरी फ्रेंड ने भी मुझे बताया कि उसका हो नहीं रहा है। मेरी फ्रेंड तो लगभग ना 2000 17-18 से तैयारी कर रही है गवर्नमेंट जॉब की, बहुत साल हो गए, ठीक है? अब ये नहीं पता कि हम जो स्ट्रगल कर रहे हैं, कामयाब नहीं हो रहे, हमारी गलती है, हम कहाँ गलती करें, ये हमें समझ नहीं आ रहा, या फिर हमारा लक बाय लक डिफॉल्ट है, कुछ समझ नहीं आ रहा। और मेरी ननद को शायद 2021 में करने लगी थी वो तैयारी, 2021 में, 4 साल उसको हो गए हैं। मेरे हस्बैंड के पास जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना कि उनके लायक जॉब नहीं है। वो बहुत अच्छा कर सकते हैं और कर भी लेते हैं, बट जिम्मेदारियां एक तो, मतलब थोड़ा घर की सिचुएशन ऐसी है हमारी, दूसरी चीज़ फिर हमारी शादी भी होगी, अब बच्चा भी होगा, तो कितनी जिम्मेदारियां हो जाती, एक इंसान कमाने वाला है। मेरे से उम्मीद थी, वो मैंने आपको बता दिया कि मैंने कैसे मेरे हस्बैंड की उम्मीद तोड़ी है, ठीक है? बट अभी कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ना कुछ मैं
कर लूँ। तो अभी साथ-साथ ना मैं हर चीज़ शेयर करूँगी आपसे। लोग तो ना अपनी सक्सेस स्टोरी मतलब शेयर करते हैं, ठीक है? मैं अपनी फेलियर अगर जहाँ पे भी मुझे नुकसान होगा, फ़ायदा होगा, हर चीज़ दिखाऊँगी। फिर दिखावे में मत पड़ना, ठीक है? रियलिटी को देखना, ठीक है? मैं ये नहीं कहती मेरी वीडियो पे कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब नहीं भाई, अगर तुम्हें एक बंदे को भी अच्छा फ़र्क पड़ रहा है ना, तो मेरा बहुत अच्छा, क्योंकि मेरा ना शुरू से ही काइंड हार्टेड नेचर है मेरा। एनिमल्स लवर हूँ मैं, मतलब बच्चे और जानवर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है? और बहुत अच्छा मतलब देखो, चाहे मैं अपनी ये तारीफ़ कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ मुझे नहीं पता, बट हाँ, मेरा शुरू से ऐसा नेचर है। एक तो बच्चे मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दूसरी चीज़ मुझे जानवर जो होते हैं, एनिमल्स होते हैं, बहुत पसंद है। मेरे पीछे आँगन में ना किसी दिन दिखाऊँगी आपको, गिलहरियाँ आती हैं, चिड़िया आती है, पंछी अलग-अलग आते हैं और बाहर कुत्ते आते हैं, उनको खाना देना, मतलब ये चीज़ मेरी हमेशा से रही है। गाँव में भी, मेरे घर पे भी मैंने बहुत सारी बिल्लियाँ रखी होंगी। मेरे गाँव वाले अगर किसी दिन ये वीडियो देखेंगे ना, मेरे अड़ोसी-पड़ोसी, तो वो बोलेंगे हाँ, ये लड़की रियल में ऐसी थी, है ना? तो तो ये चीज़ है। हम कहाँ से थे कहाँ पे आ गए। तो मेन मुद्दा था गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करें या ना करें। भाई गवर्नमेंट जॉब हो, बिज़नेस हो, यूट्यूब हो, कोई भी चीज़ हो, ठीक है? सक्सेस बहुत औखी है, पर बहुत ज़्यादा। मैं कह रही थी ना मैं डिलीट कर दूँगी अपना चैनल, नहीं। मैं 2-3 दिन नेगेटिव रही, लेकिन जैसे मैंने ये वीडियो बनाई, अपनी फ्रेंड सर्कल से बातें करी और थोड़ा-सा ना, पहले मैं बिल्कुल ये सोच रही थी कोई भी नहीं मेरे पास तो शेयर करने के लिए। वीडियो बनाने के बाद ना मेरा दिमाग खुल गया, ठीक है? क्योंकि मेरे अंदर का जो टेंशन थी, भड़ास थी ना, वो निकाल दी मैंने। फिर मेरा दिमाग चलने लग गया कि नहीं पूजा, कुछ तो कर सकते हो, और मैंने इस पे इतना टाइम दिया तो इसको मैं वेस्ट तो नहीं कर सकती ना। ये तो नहीं कि डिलीट करके छोड़ दिया, फिर वही चीज़ रहती है कि हम आधा रास्ता तय कर लिया फिर वापस जाना, है ना? और दूसरी चीज़ मैं खुद ये ही सजेस्ट करूंगी कि सबसे बेस्ट ऑप्शन है गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना, लड़कियों के लिए तो सबसे बेस्ट है, ठीक है? मैंने क्यों नहीं की, अब सारे सोचेंगे कि दूसरों को सलाह दे रही है, क्यों तैयारी नहीं करती। मैं पढ़ने में अच्छी थी, नो डाउट, बट मेरे को ना घर से सपोर्ट नहीं थी। मेरे पापा का ना ऐसा नेचर था, पहली बात तो ऐसे बोलते थे, लड़की है, कौन सा हमें कमा के देगी, अगले घर चली जाएगी, ठीक है? अगर हम इसके ऊपर पैसा खर्च करेंगे तो अगली वो कमा के देगी, ये थिंकिंग है मेरे पापा की। दूसरी चीज, मेरे पापा पता टोंट मार देते, कि ना पढ़ने वाले बच्चे ना घर बैठ के ही पढ़ लेते हैं, बिना किताबों के भी पढ़ लेते हैं, उनको बस एक किताब दे दो उससे अरे उस समझदार हो यार, दो किताबों से कोई मतलब, आप खुद बताओ, इतने कंपटीशन के जमाने में दो किताबों से बच्चा पढ़ सकता है? और घर पे माहौल ऐसा, रोज लड़ाई झगड़े, वो उससे बोल रहा है, वो उससे बोल रहा है, मतलब ये माहौल था मेरे घर का। कौन कौन सा बच्चा पढ़ लेगा, ठीक है? ऊपर से फिर मेरे पापा की हमेशा ही ये रहती थी कि यहाँ पे पैसा खर्च कर दिया, यहाँ पे कर दिया। ठीक है यार, तुमने गरीबी देखी है, बट बच्चों को कम से कम जो उसका स्ट्रगल का टाइम है उसमें तो अच्छे से रहने दो ना, ठीक है? खैर जिस दिन बाई चांस, पता नहीं, मतलब मैं चाहती नहीं हूँ कि मेरे इस चैनल के बारे में किसी को पता चले, बट मेरी फैमिली देखेगी तो वो सोचेगी भी कि हमारी बुराई करनी है। मैं बुराई नहीं कर रही, ठीक है? एज ए पेरेंट मैं भी आज एक माँ हूँ, तो मैं बुराई करूंगी तो सबसे पहले मेरा बच्चा भी मुझसे ये चीज़ सीखेगा। मैं बुराई नहीं कर रही, मैं एक चीज़ मतलब बताना चाह रही हूँ कि लड़का लड़की या तो फिर पैदा ही मत करो, पैदा करते मान देते कि हाँ लड़की है, ठीक है? अगर कर दी, उसमें टैलेंट है, वो कुछ कर रही है। अभी भी ना मेरे पापा का अच्छा बजट है, ठीक है? चाहे तो मेरा पापा मुझे काम करवा सकता है, ठीक है? बट आज तक उन्होंने एक बार भी नहीं बोला कि तुझे तेरा काम करवा देते हैं। क्या लगेगा, 1 लाख 1.5 लाख रुपए तो लगना है यार, ठीक है? बट नहीं, उनके मुंह से एक बार भी नहीं निकला। मेरा भाई भी अच्छी खासी पोस्ट पे जॉब कर रहा है, अच्छी खासी सैलरी है, शायद 45-50 के करीब उसकी सैलरी है, ठीक है? बड़े वाला तो अभी सेटल नहीं है, वो भी मेरे जैसे ही धक्के खा रहा है बेचारा, बट छोटे वाला सेटल है, ठीक है? तो मेरी फैमिली चाहे तो मुझे काम शुरू कर, और मैं क्या उनका हक रखूंगी? जब मैंने शादी से पहले नौकरी करती थी, तब मैंने मेरे घर पे हर चीज़ प्रोवाइड करवाई जो मेरे से बनी, ठीक है? मैं ये सोचती थी कि माँ बाप है, माँ बाप ने इतने दुख देखे, बट माँ बाप ने ये चीज़ नहीं सोची मेरे ने कि बेटी ने भी इतने दुख, बेटी भी अभी भी ना, मैं परसों भी मेरी मम्मी के सामने ना बात बातों में जिक्र कर रही थी कि थोड़े से पैसे होते ना तो मैं अपना काम खोल के बैठ जाती, ठीक है? बट मस्सा उनके मुंह से ऐसे नहीं निकला कि नहीं हम लगा देते पैसे एक बार, और एक बार मेरे ऊपर कोई पैसे लगा देना तो मैं वापस करूंगी। मेरे को पूरा यकीन है, मेरे सास ससुर के पास पैसे होना तो मेरे पैसे लगा देंगे, बट उनके पास है तो नहीं यार। मेन दिक्कत ये, मेरे सास ससुर की सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज ये है कि वो अपने बच्चों के पीछे ना, उनके करियर के पीछे कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है? बट उनके पास पैसे है नहीं, अगर होते तो वो लगा देते। तो मैंने सिर्फ यही रीज़न है कि मैंने गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, क्योंकि मुझे शुरू से ही बस सारा टाइम ऐसे लड़ाई झगड़े, ये पैसे ले लिए, वो पैसे दे दिए, वहाँ दे दिए, ये कर दिए। अरे यार गरीबी सब देखते हैं, बहुत सारे, मैं जिस माहौल में रही हूँ ना, वहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे गरीब थे, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों को जो मतलब लाइफ दी ना यार, लाइफ का मतलब ये नहीं है कि लग्जरी लाइफ दी, बट खुशी दी,
ठीक है, खुशी से रखो अपने बच्चों को। तो बस मैंने इसीलिए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी नहीं की, और ये मुझे दुख हमेशा रहेगा। अब मैं कर नहीं सकती। अब रीज़न ये है कि उम्र की बात नहीं है, एक मेरे पास बच्चा है, दूसरी चीज़ माइंड मेरा डाइवर्ट रहता है, क्योंकि मैंने लाइन अलग चूज कर ली। दिमाग मेरा इन्हीं चीज़ों में चलता है। मैंने कोशिश करके देखी है कि मैं कर लेती हूँ, लेकिन ना वो एक अंदर रहता है कि नहीं, थोड़ा सिलाई कर लेती हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे इस चीज़ की हैबिट हो चुकी है, मैं मशीन नहीं छोड़ सकती। इस चीज़ में मेरा इंटरेस्ट था, मेकअप भी मुझे पसंद है, बट मुझे करना नहीं आता। अभी मैं सोच रही हूँ धीरे धीरे ना, आए ना आए, मैं सीखूंगी सारी चीज़ें। ठीक है, अभी मेरी कोई, मैं बुजुर्ग नहीं होगी कि मैं कुछ भी ना करूँ। मुझे कुछ नहीं करना आता मेकअप वगैरह में, तो मैं सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, उनको सीखूंगी, खुद पे काम करूंगी अब मैं। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास टाइम है, फैमिली सपोर्ट है, तो गवर्नमेंट जॉब से बेस्ट कुछ भी नहीं है लड़की के लिए। गवर्नमेंट जॉब करो, सेटल हो जाओ। अगर आपके पास टाइम है तो यूट्यूब वगैरह आप बाद में भी कर सकते हो। ये चीज़ें चलती रहेगी, मुझे नहीं लगता ये चीज़ें कभी अब मतलब जाएंगी खत्म, और कुछ भी, ये चीज़ें चलती रहेंगी हमेशा। लेकिन जो गवर्नमेंट जॉब वाली जो होती है ना फीलिंग, वो अलग ही होती है, उसकी रिस्पेक्ट अलग ही होती है। ठीक है, परमानेंट होती है, लड़की के लिए सेफ होती है, सबसे बड़ी चीज़। ठीक है, जॉब्स तो प्राइवेट भी बहुत अच्छी अच्छी हैं, लेकिन मेरा मतलब जहाँ तक मुझे लग रहा है ना कि गवर्नमेंट जॉब सेफ है, लड़कियों के लिए अच्छी है। ठीक है, तो बस यही है। और जो भी सीटी की तैयारी कर रहा है उनको भाई ऑल द बेस्ट, अच्छे से अपना एग्जाम दे के आना, घबराहट मत रखना। ठीक है, मैं नेगेटिव हूँ, ऐसे नेगेटिव मत होना, मैं थोड़ा थोड़ा पॉजिटिव हो रही हूँ अपनी बातें शेयर करके। तो कोशिश करो कि आप भी पॉजिटिव रहो। और अगर लड़कियां जिनके पास मौका है ना, वो इंस्टाग्राम फेसबुक पे टाइम वेस्ट ना करें, अपना बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। अपना टाइम यूटिलाइज करो, क्योंकि ना ये टाइम दोबारा नहीं आता। ठीक है, जैसे अब मैं सोचती हूँ नहीं, उस टाइम तो पापा बोल रहे थे, अगेंस्ट जाके कर लेती, मैंने खिलाफ जाके अपना मतलब कि छोटी मोटी नौकरी ज्वाइन करके छोटा सा एक कोर्स किया फैशन डिजाइनिंग का, तो शायद तो कर लेती, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, है ना। क्योंकि स्टडी के लिए ना प्रॉपर माइंड सेटअप चाहिए, सबसे बड़ा। बस स्टडी में खर्चा तो सबका ही लगता है, किसी लाइन में चले जाओ, लेकिन सब स्टडी में ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या होता है, अपना माइंड सेट होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। ठीक है, वो मेरे घर में थी नहीं कभी, हर दिन लड़ाई झगड़े, टेंशन वेंशन, मतलब सुख तो वहाँ पे तो ऐसा लगता था कि नहीं, मेन मुद्दा रहता था क्या, कि बच्चों पे इतना खर्चा हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है। अरे तुम्हें करना तो है ही, करते भी थे वो, पर रो रो के करने से अच्छा है कि खुशी खुशी करो, है ना। वो चीज़ नहीं थी। अब जैसे मेरा भी एक बच्चा है, कल को शायद एक और बच्चा हो जाए, मेरे पास पैसे नहीं है, तो मैं इनके ऊपर चिल्लाने से क्या ये पैसे कहीं से आ जाएंगे? बट मैं इनको समझा के इनको अपनी तरफ कन्विंस कर सकती हूँ, जो दे सकती हूँ वो मैं दूंगी, जो मैं नहीं दे सकती वो मैं इनको यही समझाऊंगी कि ये चीज़ हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सिचुएशन के हिसाब से जीना सिखा सकते हैं हम बच्चों को, लेकिन लड़ाई झगड़ा कोई सोल्यूशन नहीं होता। और दूसरी चीज़, जो ये ऐसे सोच रखते हैं ना, बेटी है अगले घर जाके कमाएगी, अगले घर जाके कमाएगी, अगले घर जाके कमाएगी, अगर वो कमाएगी ना तो तुम्हारा भी सहारा बनेगी। ठीक है, जो पेरेंट्स, मेरे बाप ने माँ ने गलती की ना, वो तुम लोग मत करना कि बच्चे, लड़की है कुछ नहीं, नहीं भाई, लड़की है ना तो वो अगले घर को भी सुधारेगी और तुम्हारे घर को भी सुधारेगी, अगर उसके पास चार पैसे हैं तो। मैं प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करती थी, छोटी सी नौकरी करती थी, तो भी मैंने मेरे घर पे ना हर चीज़, सारा गांव जानता है, सारी गली जानती है मेरी, सारे मेरे रिश्तेदार जानते हैं। हर छोटी छोटी चीज़ मैंने मेरे घर पे लेके दी थी। सबसे पहली चीज़ मैंने मेरे घर पे लेके दी थी वॉशिंग मशीन की, मेरी मम्मी हाथ से कपड़े धोती है। ठीक है, मुझे इतनी फीलिंग की उनकी केयर रहती थी कि वो दुखी ना हो, किसी चीज़ में दुखी ना हो। हर चीज़ मैंने लेके दी जितना मेरे से पॉसिबल हुआ। लड़के भी आज तक है ना, मेरे दोनों भाई नौकरी करते हैं बाहर, वो भी इतना फीलिंग की केयर नहीं करते, लड़की बहुत ज़्यादा करती है, कौन नहीं करती। ठीक है, तो वही चीज़ है यार, अपनी लड़की को ना ऐसे मत बोला करो बार बार कि अगले घर जाके कमा के उसके चार पास चार पैसे होंगे ना, तो कम से कम ससुराल से वो आएंगे ना, तो अपने पैसों का कुछ लेके जाएगी, तुम लोगों से नहीं लेके जाएगी। सबसे बड़ी चीज़ यही मान लो। ठीक है, तो अपनी लड़कियों को सपोर्ट करो। मैं तो अब जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर नहीं सकती, अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं गवर्नमेंट जॉब ही करती, मतलब तैयारी करती। ठीक है, और ज़रूर कहीं ना कहीं मैं सक्सेस हो जाती। अब मुझे मेरा फील्ड चेंज करना, मतलब कर लिया था, तो अब मैं ये 3-4 साल मैंने अपनी लाइन को दे दिए हैं, और वैसे काफ़ी टाइम से मैं जॉब भी कर रही थी, मैं फैशन डिज़ाइनिंग में, तो मैं अब नहीं वापस जा सकती उस फील्ड में कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर लूँ, क्योंकि माइंड है ना सेटअप इसी साइड हो चुका है। कोशिश करी है मैंने कि मेरे हस्बैंड ने भी काफ़ी ट्राई किया कि मैं कर लूँ, बट मैं नहीं कर पाई, क्योंकि मेन मुद्दा वही चीज़ है ना, माइंडसेट। तो मेरा माइंडसेट मेरे बिजनेस की साइड हो चुका है। मैं छोटा सा काम कर रही हूँ, बट हाँ मुझे प्राउड फील होता है कि मैं बिजनेस करूँगी, करूँगी नहीं, मैं कर रही हूँ, साथ में मैंने शुरू कर दिया है। शाम को मैं वीडियो शेयर करूँगी आपके साथ कि मैंने कुछ सामान परचेज किया है, और अभी मैं घर से अपना छोटा सा काम शुरू कर रही हूँ। सिलाई का काम तो मैंने शुरू कर दिया, उसके साथ में बिजनेस में कन्वर्ट कर रही हूँ उसको, अपने प्रोडक्ट मतलब
ऑफलाइन लोगों से मैंने कांटेक्ट किया है, आसपास के लोगों से, तो वहाँ पे मैं अपने प्रोडक्ट सेल करूँगी। जो जो मैं बनाती जाऊँगी, जो जो मेरी जर्नी होगी, सक्सेस होंगी या नहीं होंगी, किस टाइप के लोग मिलेंगे, हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और सिर्फ रियल जेन्युइन, कोई भी उसमें मतलब दिखावा या फिर कुछ भी ऐसा नहीं होगा। जो जायज़ होगा मैं वो ही आपको बताऊँगी, कोई भी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती, मैं और तरीके से तो किसी का भला कर नहीं सकती कि मैं किसी गरीब की हेल्प कर दूँ, खुद गरीब बैठी हूँ, है ना? किसी को कुछ 4 पैसे दे दो, बट मैं इतनी हेल्प कर सकती हूँ, सच्चाई बता सकती हूँ, हर चीज़ की सच्चाई बता सकती हूँ, जिससे आपका फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। तो चलो, अभी तो ये वीडियो मैं क्लोज़ करती हूँ। मेरा लास्ट डिसीज़न यही है, मतलब एक लड़की होने के नाते मेरी बहनों, प्यारी-प्यारी बहनों, और अगर शादीशुदा हो तो भी, और कर्ज़ा लेके तो कुछ भी मत करना। यूट्यूब तो बिल्कुल भी मत करना पैसे लेके कि हाँ, उससे पैसे ले लेती हूँ, स्टैंड ले आती हूँ, रिंग लाइट ले आती हूँ, क्योंकि ना छोटी-छोटी चीज़ें करके खर्चा काफ़ी हो जाता है। माइक चाहिएगा सबसे पहले, बढ़िया फ़ोन चाहिए आपको। मेरे पास अच्छा फ़ोन है, वनप्लस का फ़ोन है, 45,000 का, पता नहीं 50,000 का फ़ोन आया था, ठीक है? मेरे पास माइक अच्छा है, डिजिटेक का मेरे पास माइक है, ठीक है? मेरे पास स्टैंड है 3-4 अलग-अलग टाइप के, ठीक है? और वाईफ़ाई का मेरा खर्चा होता है। खर्चा काफ़ी हो जाता है। और अगर आप कुछ भी सोच रहे हो कि नहीं, यूट्यूब पे कुछ नहीं, कुछ कभी रिचार्ज खत्म हो जाता है, कभी इसका जैक खराब हो जाता है, कभी कुछ खराब हो जाता है, मेरी डाटा की केबल खराब हुई पड़ी है फ़ोन की, नए फ़ोन की, देखो वन प्लस का फ़ोन है, और ओरिजिनल कहीं लेके आएंगे तो कितनी महंगी मिलेगी, है ना? तो वही चीज़ है, हर दिन कुछ ना कुछ रहता है। और अगर आप स्टडी कर रहे हो तो सबसे बड़ा फ़ायदा है, किताबें लेके आनी है, फ़ोन की तो कोई ज़रूरत ही नहीं होती उसमें, ठीक है? अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस ली तो सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन क्लासेस देखनी है और बंद कर देना, फ़ोन को स्टॉप वॉच लगाओ, बंद करो। इसको तो ना, जब वीडियो बनाते हैं परमानेंट हाथ, मेरे को दूसरी चीज़ इतनी हेडेक रहती है कि कोई बोलता है ना कि वीडियो शूट करना आसान है, नहीं भाई, बिल्कुल आसान नहीं है, ठीक है? तो पहले तो मैं इसी चक्कर में रहती थी, बैकग्राउंड ऐसे दिख रहा है, गंदा दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, घंटा मुझे पता है लोग देख तो है नहीं, ठीक है? मैं तो अपनी भड़ास निकालने के लिए आती हूँ, वो मैं निकाल देती हूँ, ठीक है? मेरी रियल लाइफ़ मैं आपसे शेयर कर देती हूँ, आज नहीं तो कल, मतलब जैसे मैं कामयाब हो जाऊँगी, ठीक है? बाय गॉड ग्रेस मैं हो जाऊँगी कामयाब, मुझे पूरा यकीन है, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ, और भी आगे आगे करूँगी। तो जिस दिन मैं कामयाब हो जाऊँगी ना, तो मैं अपनी पीछे की वीडियो खुद देखूँगी, जैसे, ठीक है? कि मैं कितनी डिमोटिवेट थी और मैंने कहाँ ज़ीरो से शुरू किया था। मेरे पास ना आज पैटर्न भी मंगवाती हूँ अपने हस्बैंड से कि पैटर्न बनाने हैं मुझे, फ्रॉक वगैरह डिज़ाइन करनी है कुछ, तो मुझे न्यू ब्राउन पेपर लेके देना। बट मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनको 3-4 बार और बोल दूँ ब्राउन पेपर ले आना, क्योंकि शर्म आती है अब पैसे मांगते टाइम ना, बहुत ज़्यादा शर्म आती है। सॉरी, लाइट ऑफ कर दी मैंने, ये ऑफ करनी थी, ठीक है? तो अभी मैंने कुछ शीट्स हैं, वो ब्राउन पेपर पे मेरे को मिला नहीं, जो पैटर्न में यूज़ होता है वो यहाँ पे मिला नहीं, तो फाइलों की शीट मंगवाई है मैंने। ये पता नहीं कितने रुपए की कैसे आई है, मुझे नहीं पता, मैं आपको बता दूंगी कि इनके मतलब चार्जेस क्या होंगे। ये शीट मैंने मंगवाई है और इन्हीं के ऊपर मैं पैटर्न बनाऊंगी। पहले मैं न्यूज़पेपर पर बना रही थी, जब मैं कर रही थी ना अभी शुरू, मैंने 1-2 फ्रॉकें बनाई है छोटे छोटे, आपको दिखाती हूँ। मेरी गुड़िया की बनाई थी मैंने सबसे पहले, ये वाली, 1 मिनट, ये वाली है इसमें ड्रॉर में ही रखी हुई है, बेचारी को धो के पहनाया भी नहीं अब तक। ये देखिए, तो मैंने इस टाइप की जो फ्रॉक वगैरह पैटर्न वो बनाया था ना, तो उसका मैंने न्यूज़पेपर पे ही बनाया था, मेरे पास नहीं था अवेलेबल। अभी मैंने ये मंगवा लिया, अभी मैं छोटा सा अपना काम शुरू कर रही हूँ, जो मैंने कपड़ा खरीदा है और छोटी मोटी चीज़ें ली है ना, वो मैं एक एक चीज़ आपको दिखाती जाऊँगी साथ साथ। और जैसे जैसे मेरी जर्नी आगे बढ़ेगी, जैसे जैसे मैं नुकसान फेस करूँगी, जैसे जैसे जो भी फेज मेरी लाइफ में आएगा, अच्छा बुरा हर चीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि वही चीज़ है ना, मेरी तो टेंशन खत्म हो जाती है और आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मेरी चीज़ें सुन के बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों की ना, जैसे मेरी फ्रेंड लोग मुझसे बात करती है ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में ना मुझ जैसी है, कहीं ना कहीं हम एक दूसरे की लाइफ ना, कहीं ना कहीं कुछ पॉइंट्स मिलते होते हैं। किसी के माँ बाप ऐसे करते हैं, किसी के सास ससुर करते हैं, है ना? और किसी का हस्बैंड कैसा होता है, किसी का, बस हमें ये होता है कि जो हमें मिला है ना, उसमें हमें खुश रहना और शुक्रिया करना चाहिए भगवान का कि ये चीज़ हमारे पास है, ठीक है? तो जब मैं अपनी फ्रेंड को देखती हूँ ना, सीमा को, किसी दिन वो मेरी वीडियो देखेगी तो ज़रूर खुश होएगी कि मैंने उसका बार-बार ज़िक्र किया है, कि मैं उसको इतना इम्पोर्टेंट मानती हूँ। वो बहुत स्ट्रगल कर रही है और उनके घर के हालात भी अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है? पर फिर भी वो लड़की करती है ना यार, तो मुझे ऐसा लगता है वो कर सकते, तो बहुत कुछ कर सकती है, ठीक है? और मुझे पूरा यकीन है, अगर वो मेरी जगह यहाँ पे होती ना, वो बहुत कुछ कर भी जाती। उसको ना ऐसे खुली लाइफ जीना, मतलब ना उसको शर्म आती है, बट वो कर लेती है, मुझे नहीं पता कैसे करती है, उसका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही है। उसने भी अपना चैनल बनाया, उसमें ना इतना अच्छा अच्छा बोल लेती है वो, लाइक वीडियोस बना लेती है। अब तो सिर्फ बंद कर दिया, क्योंकि वो ना तैयारी में पूरा फिक्स है, तैयारी कर रही है बहुत ज़्यादा,
देखते हैं, भगवान करे उसका इस बार तो सिलेक्शन हो जाए, मेरी ननंद का और उसका बहुत ज़रूरी है। तो मेरे लिए जो सबसे 2 इम्पोर्टेंट हैं फ़िलहाल अभी, तो तीनों लोग जैसे मेरा हस्बैंड है, इन तीनों का हो जाएगा ना तो ये तीनों मिलके मुझे, मेरी फ्रेंड पे भी मुझे पूरा यकीन है, और मेरे हस्बैंड तो अभी मेरी हर जर्नी में, हर मतलब बुरे अच्छे टाइम में मेरे साथ हैं, और मेरे को मेरी ननद पे भी यकीन है भाई, अगर ये तीनों कामयाब हो गए ना तो मतलब मैं अच्छा कुछ कर जाऊंगी, बहुत अच्छा कर जाऊंगी, मेरा बिजनेस इनके कारण ना बहुत ज़्यादा आगे चला जाएगा। ठीक है, तो बस आप सबको भी मेरी बहुत बहुत दुआएं, अपनी तैयारी ऐसे ही रखो और करते रहो। गवर्नमेंट जॉब से अच्छा ऑप्शन लड़कियों के लिए कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हो तो अपना यूट्यूब चैनल चला सकती हो, क्योंकि आपके पास पैसे हैं, ठीक है, या कोई भी जॉब कर रही हो तो भी आप चला सकती हो। तो चलिए, मैं शाम को एक और वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना मैं कुछ कल सामान लेके आई थी, कपड़े वगैरह, तो मैं आपको शाम को दिखाऊंगी। अभी बहुत टाइम हो गया और वैसे भी ना गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा। तो चलो शाम को बात करते हैं। बाय बाय। अपनी तैयारी जरूर मतलब कंटिन्यू रखो, पेपर है 26 और 27 को, तो अपनी तैयारी रखना।